भारत का बच्चा बच्चा वंदे मातरम बोलेगा। कि बिल्कुल भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। हमने एक और अभियान चला रखा है। जितने भी हमारे देवी देवता हुए सारे शस्त्रधारी थे ना जी। जितने योद्धा हुए सारे शस्त्रधारी थे ना जी। तो हमारा ये कहना है, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र हम घोषित करवाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि सनातन का झंडा मजबूती से पूरी दुनिया में, पूरे देश में आगे बढ़े, हमने ये भोले बाबा का शिवस्त्र लॉन्च किया है। भोले बाबा का शिवस्त्र लॉन्च किया है। हमारा ये मानना है, एक हाथ में शास्त्र हो। शास्त्र तो हैं, आए दिन भागवत गीता के पाठ हो रहे हैं, हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं, रामायण के पाठ हो रहे हैं, रामलीलाएं हो रही है, जागरण हो रहे, चौकियां हो रही है, मगर शस्त्र कहाँ गए? शस्त्र हम भूल गए। जबकि हमारे सारे देवी देवता शस्त्र लेके चलते थे। इसलिए हमारा कहना है, एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र। एक हाथ में शास्त्र, दूसरे हाथ में शस्त्र होंगे, तभी जिहादी शक्तियों को हम मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। तभी मेरा भारत विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो पाएगा। तभी मेरी बहन बेटियां भी मान सम्मान के साथ आगे चल के आगे राष्ट्र का काम कर पाएंगी। निकाल के झांसी की रानी बन जाओ, तेरे को बताऊं 10 मीटर दूर भागेगा नहीं भागेगा वो जिहादी। तो इसलिए हमारा ये संकल्प है, शस्त्र और शास्त्र साथ रहेंगे, तभी विधिवत रूप से हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा पाएंगे। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हिंद जी। तो आज हम देख रहे थे कोलकर महाराज जी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, आरएसएस से हैं और बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय भारत रक्षा मंच से भी है, और यहाँ पर जंतर मंतर से अपने वाणी से प्रेरित कर रहे थे, भारत को जगा रहे थे। किस लिए? तो रोहिंग्या के लिए, उन घुसपैठियों के लिए, उन देश विरोधी ताकतों के लिए। जी सर, सर्वप्रथम तो आपका सर्वसेवा में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। भारत रक्षा मंच का आज कार्यक्रम हुआ, धरना था। आज भारत रक्षा मंच के द्वारा धरना दिया गया। ये मांगे लिखी है सारी। घुसपैठ विरोध में कानून बनना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण का कानून कड़ा बनना चाहिए, समान नागरिक कानून बनना चाहिए, और ये जो भी बातें कही है ये सामान्यतः अब हाँ सर, देखिए आज देश में हमारे ही माटी पर, हमारे ही जमीन पर वो खाते हैं, पीते हैं और इसी थाली में छेद करते हैं गद्दार। बराबर, बिल्कुल आपने ये सही कहा। वो जो कर रहे हैं उसका भी एक कारण है कि यहाँ ऐसे लोग हैं जिनको हम सेक्युलरी गद्दार बोलते हैं, जो उनकी मदद कर रहे हैं कि उनके वोट मिलेंगे, इसलिए उनको लाकर यहाँ बसाते हैं, उनको यहाँ काम धंधा दिलाते हैं कि वो कहाँ रेडी लगाएं, कहाँ वो अपना ठेला लगाएं, कौन सी दुकान, वो उनको बताते हैं जगह कि कहाँ वो कॉलोनी बसाएं, यानी कहाँ गंदी बस्तियाँ वो बसा सकते हैं। ये सब आप अगर दिल्ली में या किसी भी शहर में किसी जगह अगर एक आधी झोपड़ी लगाना चाहे तो नगर निगम या नगर पालिका के लोग आपको हटा देंगे, किंतु कैसे ये बस्तियां बस जाती है उसका कारण यहाँ के सेक्युलरी बदमाश लीडर हैं, जो उनको बसाते हैं और सोचते हैं कि उनके वोट हमें मिलेंगे। ये सब कुचक्र चालू है। सर, तो ये सेक्युलरी बदमाश जो लोग हैं, उनकी पार्टियां, उनके नेता, ये यही काम कर रहे हैं। घुसपैठिया आया, अगर उसे यहाँ रहने को, खाने पीने को नहीं मिला तो वापस चला जाएगा भाई, किंतु वो यहाँ टिकते इसलिए, एक तो जमायते इस्लाम ऐसे लोग हैं जो उसको प्रोत्साहित करते हैं, बनवाते हैं। सामान्यतः देश में जितना मुसलमानों की मजहबी पार्टियां, जिहादी पार्टियां, ये तबलीगी जमात और ये सब ये यही काम करते हैं कि उनको यहाँ बुला के लाया जाए, वहाँ से इनके जो संपर्क है
बांग्लादेश वगैरह में, वहाँ से इनके लोग वहाँ से लोगों को भेजते हैं, बांग्लादेशी मुसलमानों को, और यहाँ उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था मस्जिदों के द्वारा और सेकुलरी बदमाशों द्वारा उनको पूरा साथ, उनका आधार कार्ड बनवा देना, उनका राशन कार्ड बनवा देना, ये सब। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि घुसपैठ विरोधी एक कानून बने जिसमें ऐसे बदमाशों को भी सजा मिले, सजा का प्रावधान हो, इसकी आवश्यक। आज जगह जगह पर देश भर में सरकारें बुलडोजर चला रही है, उनको दर्द हो रही है, और आज बाबरी मस्जिद की बुनियाद से फिर से इस देश में सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बाबरी मस्जिद की ये बुनियाद रखना जाना, ये वास्तव में हिंदुओं को भड़काने का काम है। और मेरा तो ये कहना है कि हिंदुओं ने तो सहन करना ही नहीं चाहिए, और अगर ज़्यादा होता है तो इसमें हो सकता है कि आगे खून खराबा होगा भी। जो हिंदू भी अगर खून खराबा होता है तो करे, मेरा यूं कहना है। स्वाभिमान इसी में है। कैसे विदेशी बाबर की यहाँ फिर मस्जिद बनाई जाती है, शर्म नहीं आती है उनको। उनका प्रेम अगर विदेशी बाबर से है तो उन्होंने वहाँ जाना चाहिए। समरकंद का बाबर था तो समरकंद में जाए, करे उसकी पूजा। यहाँ भारत में उसके लिए जगह नहीं है। उसने जो अत्याचार भी किए हैं यहाँ भारत के लोगों पर, वो सहन नहीं है। और इसलिए आवश्यक ही है कि बाबर की मस्जिद देश में कहीं नहीं बनेगी, बाबरी मस्जिद। जी, बहुत सारे लोग विदेशी फंडिंग कर रहे हैं, गुमराह रहे हैं। अरे पहले जान तो लो बाबर था कौन। तुम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बनाओ, हम सब साथ खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल बराबर आपने कहा। एपीजे अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान होना चाहिए, मुसलमानों के लिए आदर्श वो होना चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम। देश के, मैं यूँ मानता हूँ, सबसे बढ़िया राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम है। किंतु आपको ये भी बता दूं कि एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु के बाद उनका जनाजा जो निकला उसमें कुल 700 लोग थे, उनमें भी हिंदू अधिक थे, मुसलमान गए ही नहीं। क्योंकि मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं मानते हैं, वो तो अन्य ही लोगों को, जो आतंकी है, जो मजहबी है, बुरहान वानी जैसे लोगों को वो अपना आदर्श मानते हैं, उनके साथ चल रहे हैं। सर, आज ये देश भर में वंदे मातरम पर बड़ा जिक्र हो रही है। वंदे मातरम से बवंडर में रखा है। हम कहते हैं वंदे मातरम बोलने में दिक्कत क्या है गद्दारों को? बिल्कुल सही कहा आपने। वंदे मातरम कहने में कोई परेशानी होना ही नहीं चाहिए। किंतु पहले, जब पहली बार मुसलमानों ने इस पर आपत्ति की तो जो झुकने का क्रम शुरू हुआ कि मुसलमान जो कहेंगे गलत सलत उसको स्वीकार कर लेना, हाँ हाँ भाई तुम्हारी मांग ठीक है करके, वो आज तक चल रहा है। जिसके विरुद्ध हिंदुओं ने मुखर होना चाहिए कि नहीं, गलत बात करोगे नहीं स्वीकारेंगे। इसलिए जब तक हिंदू मुखरता से ये बात नहीं करेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। मुखर हिंदू प्रखर राष्ट्र। जी, बहुत समय कम है, थोड़ा सा परिचय भी दें और किस मिशन विजन से यहाँ जंतर मंतर पधारे थे और क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा नाम सुनीता गुड़ियानी है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारत रक्षा मंच हरियाणा की महिला प्रकोष्ठ से। और यहाँ आज हम धरने के लिए आए हुए हैं और ये धरना भी कोई ऐसा वैसा धरना नहीं है। देखिए, हमें प्रूफ करना पड़ रहा है कि हम हिंदू हैं, ये देश हमारा है और इस देश के बासिंदे होने के लिए हमें कितनी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। हर रोज कहीं जिहादी, कहीं कुछ लव जिहाद, कहीं कुछ चल रहा है। मतलब हमें अपने घर में अपनी जगह बनाने के लिए देखिए किस तरह से संघर्ष करना पड़ रहा है, धरने करने पड़ रहे हैं, ठंड में बैठे हुए हैं। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या अपने देश में रहने के भी लिए भी हमें प्रूफ करने पड़ेंगे कि हमारा देश है, ये हमारा घर है, ये भाई ये हम इसके मालिक हैं। हिंदुस्तान इसका नाम है तो हिंदू का ऑब्वियस ही बात है कि हिंदू राष्ट्र है ये। लेकिन ये बात हमें सरकार से मनवानी है कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करें। अरे जब इसका नाम ही हिंदुस्तान है, हमने पहले आपको अलग कर दिया तो आप अपने घर में क्यों नहीं रहते? मैं सोचती हूँ क्यों हमारे घर में कूच करें, क्यों हमारा माल हड़पने पे तुले हुए हैं। और ये मतलब हम लड़ाई, यही हमारी लड़ाई है कि हमारा माल हमारा हो, आपका माल आप अपने पास रखें, हमें उसमें से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारा तो हमें दें। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हमने सहनता दिखाई, सहनशीलता दिखाई, उदारता दिखाई और आज उदारता दिखाते दिखाते हम उघार हो चुके हैं, बेपर्दा हो चुके हैं और उस चीज का वो फायदा उठा रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बेटियों को नहीं बख्श रहे, हमारे लोगों को नहीं बख्श रहे, हमारे बच्चों को कहीं भी उठाने, हमें डर रहता है हमारा बच्चा शाम को खेल रहा है तो कि कहीं उठ न जाए। और देखिए अपने हर काम में ये घुसे हुए हैं, कहीं कोई भी काम में जाते हैं आप, ये लोग इस तरह से कब्जा करके बैठे हुए हैं कि हमारे ही देश में हमें मतलब हमारे को प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, हम मेरे को शब्द भी नहीं मिलते सच में, मैं क्या करूं। एक अंदर से बड़ी टीस है कि कहाँ जाएं और क्या करें। अपने आप को अपने घर में बताओ, अपनी रक्षा हम नहीं कर पा रहे। हम अपने मंदिरों में जाते हैं, हमें डर लगा रहता है हमारे यहाँ गोली चल जाएंगे हमारे ऊपर। तो इतनी बड़ी बड़ी डर के बाद हम लोग कैसे जिए अपने देश के अंदर, क्या करें। तो धरना प्रदर्शन के बाद भी मैं चाहती हूँ अगर सरकार जाग जाए, चेत जाए और हमारी ये मांगे पूरी हो जाएं कि एक कानून बने, एक देश में एक ही कानून रहे। ये तो कोई गलत मांग नहीं है, भारत रक्षा मंच जो मांग कर रहे हैं बिल्कुल जायज मांग है। एक देश में एक ही कानून रहना चाहिए। कहीं देखिए हम इन्हें राशन दे रहे हैं, हम सारी फैसिलिटीज इन्हें दे रहे हैं, लेकिन बदले में ये लोग हमें मौत दे रहे हैं। हमारे लड़कियों के साथ लव जिहाद का रोग इन्होंने पाला हुआ है, वो रोग इन्हें लगा हुआ है और उस रोग में ये इतने घुसे हुए हैं कि इनको नहीं नजर आता कि बेटियां बहन इनके घर में भी हैं और अगर हिंदू अपनी पे आ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। और हम अभी अपने आप हिंदू को जगा नहीं रहे और मुझे लगता है ये जगाने का सही समय है, अब जाग जाना चाहिए। हाँ, मैं चूंकि सयाह से आया हुआ हूँ और मुझे वहाँ पर भारत के लिए मर मिटने के लिए सिखाया गया, वो जज्बा पैदा किया गया और इस नारी शक्ति को मैं संकल्प लेते हुए इनके समक्ष में ये अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता हूँ। भारत का बच्चा बच्चा वंदे मातरम बोलेगा। बोलिए, भारत का बच्चा बच्चा वंदे मातरम बोलेगा। 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 जिनको भारत के रहना है वंदे मातरम बोलना होगा। ये डिडक्टर है, ये वो प्रिज्म है जो भारतीय तथा होने का, अपनी राष्ट्रभक्ति जाहिर करने का, अपनी समर्था जाहिर करने का सबूत है। जी बिल्कुल, भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सुनीता गुड़ियानी, धन्यवाद।